वर्ल्ड वार 2 के दौरान सोल्जर्स को वाटरप्रूफ वॉचेस की जरूरत थी। जेम्स हसाइल ने स्विट्जरलैंड से कॉन्टैक्ट करके अमेरिका की ये डिमांड पूरी की। अब सेम वॉचेस जापानीज को भी चाहिए थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। बट उनके पास कुछ और था, उनके पास ढेर सारे पल्स थे। तो हसाइल ने ये पल्स ले लिए और हजारों की संख्या में लिए। हसाइल पल्स का बिजनेस करने लगे। ये पल्स के बिजनेस अपने बेटे सल्वाडोर हसाइल को सिखाया और सल्वाडोर हसाइल पल्स के किंग बन गए। सल्वाडोर ने एक तालाब खरीद लिया, कुछ ऐसा तालाब जो समुंदर की तरह दिखता है। वहाँ अपनी वाइफ के साथ मिलकर ब्लैक पल्स की खेती स्टार्ट कर दी। सल्वाडोर ने इन पल्स को बेचने की कोशिश की मार्केट में, लेकिन किसी ने भी इन ब्लैक पल्स को कोई वैल्यू नहीं दी। कोशिश की पल्स को सस्ते दामों में ताकि इनको फेंकना ना पड़े, लेकिन किसी भी थोक सेलर ने ये पल्स परचेस नहीं किए। फिर सल्वाडोर अपने दोस्त हैरी विंस्टन से मिला, जो कि स्टोन का सेलर था। वो एग्री हो गया इन ब्लैक पल्स को अपने शोरूम में रखने के लिए महंगे स्टोन्स के साथ। और बस कुछ मंथ में ये पल्स हर डीवा के गले में दिखाई देने लग गया। उस दिन सल्वाडोर जान गए कि किसी चीज़ की अगर कीमत बढ़ानी है तो उसको डिफ़िकल्ट टू बाय बना दो। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों कस्टमर किसी चीज़ का दाम ज़्यादा देता है और किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के प्राइस ज़्यादा नहीं देता। आखिर क्यों ऐसा है कि आईफोन इतना ज़्यादा महंगा बिकता है और ऐसा क्यों है कि अभी भी पार्ले जी 5 रुपये का ही बिकता है। क्यों आखिर कस्टमर 5 रुपये के लिए भी सब्जी वाले से बहस करता है और 500 रुपये जाके रेस्टोरेंट में थूक आता है। आज मैं आपको इस बुक का दूसरा और तीसरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप अपने कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को समझ पाएँ और उसी अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में भी अप्लाई कर पाएँ और अपने कस्टमर्स को बढ़ा पाएँ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी नॉलेज आपको बिजनेस और आपके करियर को ग्रो करने के लिए यहाँ आपको मिलती रहेगी। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर पॉलिसी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। चीज़ों की कीमतों को सेट करने के बारे में कहा जाता है कि चीज़ों की कीमतें सेट होती हैं सप्लाई और डिमांड से। जितनी डिमांड होगी और जितनी सप्लाई होगी उसी अकॉर्डिंग किसी चीज़ का दाम सेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो दालों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है देश में और दालों की सप्लाई कम है तो दालों का रेट ज़्यादा हो जाएगा। ये बहुत हद तक सही भी होता है, लेकिन उन चीज़ों के लिए जो कि इसेंशियल है। व्हाट अबाउट नॉन इसेंशियल आइटम्स? ऐसी आइटम्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जैसे ये फ़ोन है और जैसे कि कोई कैमरा है या कोई भी ऐसी आइटम जिसकी हमें ज़रूरत एक्चुअली में जीने के लिए ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम उसको परचेज़ करते हैं। उनका रेट कैसे सेट होता है? उनका रेट सेट होता है ह्यूमन के अजम्पशन पे। फॉर एग्जांपल, अब मान लो कि आपने आईफोन ख़रीदना है। आईफोन 12 का आपको रेट पता है कि अराउंड 90,000 से लेके 1,20,000 के आसपास आता है। और जब कंपनी आईफोन 13 निकालेगी तो आपको पता होगा कि आईफोन 13 का रेट अराउंड 1.25 लाख के आसपास होगा या इससे ज़्यादा होगा। आपकी ये एक्सपेक्टेशन है, आपकी ये असम्पशन है, और इसी अकॉर्डिंग अगर कंपनी प्राइस सेट भी कर देती है तो आपको कोई हैरानी नहीं होगी, तब भी आप आईफोन 13 लेंगे ही लेंगे। अब आते हैं कुछ ऐसी आइटम्स पे जिनके प्राइस कम है। पार्ले जी हो गया या रेनॉल्ड का जो पेन आता था पुराना, अभी भी वो 5 रुपये में ही आता है। और आप अगर मान लो कंपनी इसका दाम बढ़ाने का अनाउंस भी करती है तो आपकी असम्पशन यही होगी कि 1 रुपये या 2 रुपये प्राइस बढ़ जाएगा, इससे ज़्यादा क्या बढ़ेगा, आपने ये अज्यूम किया है। और स्टार्टिंग में अगर ये बिस्किट और ये पेन अगर ज़्यादा महंगे मिलते तो आप ये अज्यूम करते कि इनका दाम काफ़ी हद तक बढ़ेगा। आपकी अजम्पशन ही है जो किसी चीज़ के प्राइस को सेट करती है। सवाल आता है कि ये अजम्पशन ह्यूमन सेट कैसे करता है, कैसे आखिर किसी चीज़ का दाम अपनी तरफ से सोचता है कि इतना ही होगा। चलिए इसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जो ऑथर ने किया था। डैन ने इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जिसमें 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया और उनको एक अजीब सा इरिटेटिंग साउंड सुनाया गया। एक स्टूडेंट को साउंड सुनने के लिए 10 सेंट्स दिए गए और दूसरे स्टूडेंट को साउंड सुनने के लिए 90 सेंट्स। एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद स्टूडेंट से पूछा गया कि क्या वो इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा दोहराना चाहेंगे और अगर हाँ तो किस कीमत पे। गेस व्हाट स्टूडेंट का क्या रिप्लाई था? स्टूडेंट जिसने 10 सेंट्स पे म्यूजिक सुना था एवरेज 33 सेंट्स मांगे और 90 सेंट्स स्टूडेंट्स वाले ने अराउंड डबल 175 सेंट्स की डिमांड। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि ह्यूमन अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग किसी चीज़ का प्राइस सेट करता है।
आपका प्रोडक्ट महंगा या सस्ता नहीं होता, आपका प्रोडक्ट किसको आप बेच रहे हो दैट डज ऑल मैटर। आप महंगे कस्टमर को बेच रहे हो तो आपका प्रोडक्ट महंगा नहीं है। आप अगर सस्ते कस्टमर को बेच रहे हो तो आपका सस्ता प्रोडक्ट भी महंगा लगेगा। ऑथर इस प्रिंसिपल को एंकर कहते हैं, मीन्स किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के दाम से ह्यूमन एंकर्ड हो जाता है, अपने आप को जॉइन कर लेता है। महंगे कपड़े पहनने वाले को सस्ते कपड़े दिखाए जाएंगे तो उसको भी वो महंगा ही समझेगा, उसको अज्यूम करेगा कि इतने का है। और लेकिन सस्ते कपड़े पहनने वाले इंसान को अगर सस्ता भी कपड़ा दिखाया जाएगा तो उसमें भी बार्गेनिंग करने लग जाएगा। और ऐसा नहीं है इंसान सिर्फ प्राइसिंग के साथ, किसी चीज़ के प्राइसिंग के साथ ही ऐसा करता है। इंसान ह्यूमन खुद के बिहेवियर और दूसरों के बिहेवियर के साथ भी ऐसा ही करता है। चलिए एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सपोज करो आप ड्रिंक नहीं करते, फ्रेंड आपको पार्टी में ले जाते हैं और कन्वेंस करके आपको पिला देते हैं। आपको पहले दिन तो बहुत बुरा लगा, कुछ दिन बाद आपके दोस्त फिर से आपको ले जाते हैं और बोलते हैं पिछली बार तो कुछ भी नहीं हुआ था, ले कुछ नहीं होता है पी ले। अब आप सोचते हो कि बात तो सही है कि पिछली बार तो कुछ नहीं हुआ था तो इस बार भी कुछ नहीं होगा, और आप पीने लगते हैं। आपके हर पिछले डिसीजन के साथ आप ड्रिंकिंग को अच्छा मानने लगते हो और आप ड्रिंक करने लग जाते हो। ऐसा हर अच्छी और बुरी हैबिट के साथ होता है। जब तक आप खर्चा नहीं करते हो तब तक आप सेविंग कर पाते हो, लेकिन एक बार खर्चा शुरू करना स्टार्ट कर दिया तो ऐसा लगता है कि वो खर्चा आपकी लाइफ का हिस्सा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब तक आप सेविंग नहीं करते हो तब तक सोचते हो आपके पास पैसा है ही नहीं सेव करने के लिए। जब वही पैसा आपकी कंपनी काटने लग जाती है तो उतनी ही सैलरी में आपका गुजारा चल जाता है। तो ये आपकी अजम्पशन है कि आपके पास पैसे नहीं है सेविंग करने के लिए, या आपके खर्चे बहुत ज़्यादा है। चैप्टर द कॉस्ट ऑफ जीरो कॉस्ट। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, चाहे गूगल, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और इनकी सक्सेस का सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? ये फ्री में आते हैं। फ्री में होने की वजह से कस्टमर इनको अनलिमिटेड यूज़ करता है, बिना सोचे समझे यूज़ करता है। फ्री है भाई, जबकि उनको पता ही नहीं होता कि वो फ्री की चीज़ इस्तेमाल करने की वजह से अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। जीरो का इन्वेंशन बेबीलोनियन ने किया था, फिर इंडिया ने जीरो को एक के साथ कंबाइन करके डबल डिजिट बनाया, लाइक 10। लेकिन जीरो को असली जगह 498 AD बैक आर्यभट्ट ने दिलाई, जब सुबह उठकर उन्होंने एक कंसेप्ट रखा संस्कृत में, सतानम सतानम दशागुणम, मीन्स प्लेस टू प्लेस इन 10 टाइम्स वैल्यू। मतलब हर जीरो के साथ वैल्यू 10 गुना बढ़ जाएगी। और यही जीरो का फॉर्मूला पूरी दुनिया में फैल गया। जीरो हमारे साथ इमोशनली बाइंड हो गया। ये फॉर्मूला हमारे साथ इतना इमोशनल हो चुका है कि हर जीरो लगा हुआ नंबर हम बड़ा समझते हैं, और जो अकेला जीरो होता है उससे हम बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं, और वो चीज़ हम खरीदना चाहते हैं जहाँ पे कोई भी प्राइस नहीं देना है, जीरो प्राइस देना है। फ्री इफेक्ट को समझने के लिए ऑथर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने हैलोवीन के टाइम पे एक बच्ची को हार्सेस किसिस चॉकलेट होल्ड करने को कहा और बाद में बच्चे को ऑफर किया कि वो कुछ चॉकलेट कैंडीज देकर बड़े स्निकर चॉकलेट ले ले या छोटा स्निकर ले ले, बदले में कुछ नहीं देना। जितने भी बच्चे इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बने उन सब ने छोटी स्निकर को एक्सेप्ट किया, जिसके बदले में कुछ नहीं देना। और ऐसा नहीं है सिर्फ छोटे बच्चों के साथ ऐसा हुआ। ऑथर ने सेम एक्सपेरिमेंट हाई स्कूल के स्टूडेंट्स पे भी ट्राई किया और रिजल्ट सेम आया। मोस्टली बच्चों ने फ्री के चक्कर में अपना नुकसान करवा लिया, बड़ी स्नीकर नहीं ली। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है, हम फ्री के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ों के प्राइस दे देते हैं जिनका प्राइस वैल्यू फॉर मनी होता ही नहीं है। ऑथर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ लोगों को अमेजोन के गिफ्ट वाउचर ऑफर किए। एक कूपन $10 फॉर फ्री और सेकंड $20 का कूपन $7 में। ज़्यादातर लोगों ने $10 ही चूज़ किया, जिसमें कोई पैसा नहीं देना था। लोग फ्री के चक्कर में ये भूल गए कि उनका $3 का नुकसान हो रहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा होता क्यों है, क्यों आखिर फ्री की चीज़ें के पीछे हम इतना ज़्यादा भागते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है डर। हम किसी भी नुकसान से डरते हैं, और जब भी हम जीरो देखते हैं, फ्री देखते हैं, तो हमारा ब्रेन उस डर को ख़त्म कर देता है और हम बिना सोचे समझे कोई भी आइटम ले लेते हैं। ढेरों एग्जाम्पल है जहां हम फ्री का नाम सुन के नुकसान सह लेते हैं। फ्री क्लोजिंग फीस सुन के हम ऐसा लोन ले लेते हैं जिसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। फ्री सर्विस सुन के हम ऐसी गाड़ी ले लेते हैं जो महंगी पड़ जाती है हमें। बाय 1 गेट 1 फ्री का नाम सुन के हम ऐसी टी शर्ट खरीद लेते हैं जिसका दाम बहुत ज़्यादा है।
ऐसा नहीं है कि हमें ये चीज़ें पता नहीं होती है, बाद में हमें रियलाइज़ होती है कि हम फ्री में तो हम अपना उल्लू कटवा बैठे, लेकिन फिर भी जैसे ही फ्री वर्ड सुनते हैं हम इमोशनली उसके साथ ऐसे बह जाते हैं कि हम वो चीज़ परचेज़ कर ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि समझदार लोग ऐसा काम नहीं करते, ऑथर खुद ही इस फ्री के चक्कर में फंस गए। फ्री ऑयल चेंज करवाने की वजह से वो ऐसी गाड़ी ख़रीद ली है जो उनको ख़रीदनी भी नहीं थी। उन्होंने ख़रीदनी थी कोई सस्ती गाड़ी, लेकिन उन्होंने ख़रीद ली मर्सिडीज़, सिर्फ़ और सिर्फ फ्री ऑयल के चक्कर में। तो ऐसा मत समझिए कि बहुत ज़्यादा होशियार हैं आप तो ये फ्री के चक्कर में नहीं फंसेंगे। फ्री वाला चक्कर ऐसा है कि हमारे इमोशनल इसके साथ हम बाइंड होते हैं, हम कहीं भी फंस सकते हैं। इस फ्री के चक्कर से अगर आप बचना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि मान के चलो दुनिया में कुछ भी फ्री होता ही नहीं है। जहाँ भी आपको कुछ फ्री दिखे तो मान के चलो उस चीज़ का दाम कंपनी किसी ना किसी तरीके से ले रही है। कुछ भी फ्री देखे, इवन रिलायंस ने फ्री में आपको सिम दिए, अब जाके उसका दाम निकाल रही है। इतने ज़्यादा कस्टमर उसने बना लिए, अब उसकी जितनी भी उसने चीज़ें फ्री दी थी सारी चीज़ों का दाम निकल रहा है। ये प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा पावरफुल है जो अपने आप बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो आप याद रखिए कि आपका कस्टमर मायने रखता है, आपके प्रोडक्ट का प्राइस नहीं, किसको आप बेच रहे हो ये मायने रखता है। और दूसरा, कुछ ना कुछ फ्री सर्विस दीजिए, क्योंकि फ्री के लिए लोग इमोशनल होते हैं और आपके प्रोडक्ट को ज़रूर परचेज़ करेंगे। बड़े ही पावरफुल प्रिंसिपल है, ज़रूर अपने बिजनेस में अप्लाई कीजिए और मुझे भी बताइए कैसे आपने अप्लाई किया, मुझे बहुत खुशी होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने ऐसे फ्रेंड्स से जो कभी ना कभी ठगे गए हों फ्री के चक्कर में, या ऐसे बिजनेसमैन से जो इन प्रिंसिपल को अप्लाई करके अपने बिजनेस, अपने कस्टमर को बढ़ा सकता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले नॉलेज भरे वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। यू गाइज आर ऑसम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।